वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले आघूर्ण क्या होता है वो समझना होगा। आघूर्ण का मतलब होता है क्षमता। जैसे बल का आघूर्ण आप पढ़ते हैं टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। बल का आघूर्ण, जैसे ही दूरी आर बढ़ाते हैं तो बल का आघूर्ण बढ़ जाता है, मतलब बल की क्षमता बढ़ जाती है। आघूर्ण माने क्षमता, तो बल आघूर्ण माने बल की क्षमता। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं तो बल का आघूर्ण बढ़ जाता है, मतलब बल की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, आघूर्ण का मतलब क्षमता से होता है। तो किसी द्विध्रुव की क्षमता क्या होगी उसको कैसे नापेंगे, क्षमता को ही क्या कहा गया है, द्विध्रुव आघूर्ण। कौन द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है कैसे जानेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण से। ठीक है, इसको प्राप्त कैसे करें, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालें, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं, निकालते हैं। मान लिया एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है और माइनस क्यू चार्ज जो है इसका पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r1 वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बिंदु की तरफ होता है, और ये है आपका r2 वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अलग अलग आघूर्ण जितना होगा वो आघूर्णों का योग जो होगा वही द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाएगा। तो मान लीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण है आपका P, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, इनका अलग अलग इसके सापेक्ष आघूर्ण, इस चार्जेस का आघूर्ण। आघूर्ण के लिए जैसे बल का आघूर्ण निकालते हैं तो बल गुणित दूरी होता है, उसी प्रकार से चार्ज का आघूर्ण निकालेंगे तो चार्ज गुणित दूरी, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, माइनस क्यू इंटू r1 वेक्टर प्लस क्यू इंटू r2 वेक्टर। ठीक है, तो p वेक्टर इज इक्वल टू q कॉमन कर लिया तो आ रहा है आपका r2 माइनस r1 वेक्टर। और r2 माइनस r1 वेक्टर क्या है, अगर इस त्रिभुज को पूरा कर दें तो, इस त्रिभुज को पूरा कर दें अगर, तो मान लीजिए ये A है और ये B, तो त्रिभुज AOB में ये आपका r1 सदिश योग के त्रिभुज नियम से प्लस AB वेक्टर प्लस ये माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम रख सकते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू AB। और AB वेक्टर क्या है, AB वेक्टर इन दोनों आवेशों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, और इसकी दिशा है माइनस से प्लस की ओर। और यही दूरी अगर 2l लेते हैं, सामान्य तौर पर 2l ली जाती है, तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2l वेक्टर। तो P वेक्टर इज इक्वल टू 2Q इंटू L वेक्टर, जहाँ L का डायरेक्शन क्या है, L का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर है। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। और अदिश रूप में लिखें तो P इज इक्वल टू 2QL, जो ये बता रहा है कि द्विध्रुव अगर है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसका एक चार्ज गुणे द्विध्रुव की पूरी लंबाई। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L है। ये क्या बता रहा है, द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण गुणे उस द्विध्रुव की लंबाई। ठीक है, तो इस प्रकार से द्विध्रुव की क्षमता को हम
व्यक्त कर सकते हैं कि कोई द्विध्रुव कितना शक्तिशाली है। धन्यवाद।